पाकिस्तान से जो अवैध घुसपैठियाँ आई है ना, इसके पास हर चीज़ का जवाब मौजूद रहता है। कल इससे एक चैलेंज दिया था हमने और मैंने बोला भी था भाई ये आ जाएगी रोने धोने, सारे सबूत लेके। फाइनली आज भगोड़ी सारे सबूत लेके आ गई। हमने बोला था ना इसको कि भाई ये भीख मांगने की स्थिति में आ गई, इसका मेकअप का सामान ख़त्म हो गया, ये खाली लिपस्टिक, खाली नेल पेंट, सारे मेकअप के सामान दिखा रही, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। तो दोस्तों ये तुरंत हमारे वीडियो देखती है, उसके बदले में ये जवाब देने आ जाती है। आज भगोड़ी आ गई, मैं अपने सुहाग की शॉपिंग करके आई हूँ। इसने टाइटल शायद इसी तरीके का कुछ डाला है ना। और सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने इस भगोड़ी का बाइकआउट किया है, जो हमारे देश में अवैध रूप से घुसकर आई है, भारत में बैठकर भारत की सभ्यता संस्कृति को गंदा कर रही है। इस 2 टके की घुसपैठिया को जो आपने लात मारा है ना, वो सबसे बड़ा जवाब इस भगोड़ी के लिए। आज ये भगोड़ी तमाम चीज़ें खरीद कर लेके आ गई। तो आप समझ सकते हो ये ढीठ मक्कार 2 टके की जो अवैध घुसपैठिया गद्दार पाकिस्तान से धोखा करके आई है, पाकिस्तान जैसे देश को धोखा दे के आई है, ये भारत देश की क्या होगी। कहते हैं ना जिसके रग रग में गद्दारी छुपी हो, धोखा छुपा हो, फरेब छुपा हो, जो पल पल एक एक पल धोखे से ही बना हो। ये 12 वर्ष की उम्र से पाकिस्तान से जो गंदगी करती हुई आ रही थी, इसके एक एक सबूत जो पाकिस्तान से पेश किए गए हैं, ये भगोड़ी हर चीज़ का जवाब देती है। सोचो ना 12 वर्ष की उम्र कितनी होती है। अब इसकी जो बेटियां हैं उसको भी वही गाइडलाइन दे रही। मेरे ख्याल से अब जो बड़ी वाली बेटी है शायद वो 12 वर्ष की हो चुकी होगी या होने वाली होगी। तो ये जो गद्दार औरत है, जो ये हरकतें करती है, ये 12 साल की उम्र से जो गंदगी करती आई है, तो ये मक्कार हर चीज़ का जवाब देने यहाँ पे पहुँच जाती है। अब इस औरत को इतनी चुल मची भाई, इसको धुलाई कर दी है और ये जवाब दे तो कैसे दे। लोगों ने इसको नंगा कर दिया, इसको कि ये भीख मांग रही है कि पाई पाई को मोहताज हो गई। आज इस भिखमंगी ने सारा मेकअप का सामान दिखाया है कि मैं अपने सुहाग की खरीदारी करके आई। फिलहाल मैंने इसका वीडियो नहीं देखा, इसका टाइटल और जो लिखा था उसी को देख के मैंने अंदाज़ा लगा लिया, क्योंकि इस भिखमंगी के शकल से हम पहचान जाते हैं कि आगे क्या बोलने वाली है। तो ये 2 टके की जो घुसपैठिया नचनिया भारत को गंदा करने आई है ना, इसका खेल ख़त्म होगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी इसका खेल ख़त्म होगा, क्योंकि इसके ये नापाक इरादे इस भारत में तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे और इस जन्म में तो कभी भी नहीं होंगे। ये घुसपैठिया जिस तरीके से यहाँ आई है ना, इसको इसकी औकात पता चल जाएगी। आज पाकिस्तान के कुछ लोगों को बड़ी आग लगी है भाई, चुल्ल मची है, अंदर से हवा जली है। चलो पाकिस्तानियों को बहुत अच्छा जवाब देना हो नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में एक माता दीन मीना जी हैं, इनको जवाब देना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये ऐसे अंधभक्त हैं इस 2 टके की भगोड़ी के कि इनके पिछवाड़े में भी अब इससे आगे नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे एक भाई ने कहा कि मैं आपसे बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप गालियाँ मत देना। तो ये जहाँ अवैध घुसपैठी की बात होती है, थोड़ी सी जुबान कड़वी हो जाती है, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और माता दीन जी, आपने मुझे आज कमेंट्स किया है, जाके देख लीजिए आप। इन्होंने हंसते हुए खिलखिलाते हुए कमेंट लिखा है, कल मुँह ही सीमा हैदर के नाम से रोटियां खा ले, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो बेटा तेरा जवाब मैं दे दूं, ये जो अवैध घुसपैठ करके आई है ना भारत के अंदर, जिस जाल में उलझी है ना, जितनी इसको धाराएं लगी है ना, जितनी सरकार की इस पर निगाहें है ना, जिस तरीके से उलझी हुई है ना बेटा, केवल ये नहीं उलझी है, इससे जितने भी लोग जुड़े हैं ना, तू भी मीना ही है, क्योंकि माता दीन मीना कुछ आईडी है। ये बंदा बहुत इसको आग लगती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब ये मीना है। तो ये समझ लीजिए कि इन्हीं के ख़ानदान से है। लप्पू जो घुसपैठी आतंकवादियों को घर में रखते हैं, उनके ही खानदान से इस बेचारे को चुल फिर मच गई। इसने अपनी हंसी जाहिर करते हो, क्योंकि इसको पता है भाई मैं गुस्सा नहीं होती, मुझे तकलीफ़ नहीं होती, मुझे नेगेटिविटी नहीं आती। तो ये बंदे ने हंसते हुए जवाब दिया कि कल मुँह ही कि सीमा का तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, सीमा के नाम से डॉलर छापो। अबे बेवड़ो, क्या ही कहूँ, तुम्हारा तो समझ में नहीं आता है। याद रखो जिस दिन ये अरेस्ट होगी ना, उसके पीछे पीछे तुम चूजे खुद चले जाओगे, या फिर बिल में मुँह छुपा के छुप जाओगे, लेकिन बचोगे नहीं, क्योंकि तुम लोग की जो हरकतें है ना, इस पे सरकार की अच्छी तरीके से नज़र है। आपकी धुलाई ठुकाई सिकाई सारा कुछ होगा, चिंता ना करो। हमें क्या रोकोगे, हम तो हमेशा अलर्ट कर रहे थे कि भारत के हो भाई, रुक जाओ। लेकिन हम जानते हैं आपकी जो मानसिकता है उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। इसको तो सरकार ही ठीक करेगी, इसको तो हमारा कानून ही ठीक करेगा। आज कई लोगों ने पाकिस्तान से, शायद इंडिया से
कमेंट किया था कि सरकार ही सीमा हैदर को रख रही है। अरे बेबड़ो, तो तुम काहे को उछलते हो? सरकार ही फैसला करेगी ना, तुम काहे को बार बार सरकार को ले आते हो बीच में, है ना? तुम लोगों का कोई काम धाम तो है नहीं, तुम सरकार विरोधी हो, तुम भगोड़ी के चाटुकार हो, तुम्हें आके यहाँ कमेंट्स के माध्यम से लड़वाना है। लेकिन मैं इन कमेंट को नहीं पढ़ती हूँ, जानते हो अच्छी तरीके से। इन कमेंटों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें हमारा काम करना है, इस भगोड़े की हकीकत को यहाँ पे लाना है, इसको हर तरीके से नंगा करना है, इसको इसकी औकात याद दिलानी है। और भगोड़ी ने क्या क्या कारनामे किए पता नहीं है तुम्हें? इस भगोड़ी ने चुन चुन कर भारत के चैनल को स्ट्राइक दी है। आज श्रावणी जी का वीडियो देखा जिसमें इसने स्ट्राइक दी थी और यूट्यूब ने उस स्ट्राइक वापस ले ली और उनका चैनल वापस कर दिया है। तो ये लोग इतने घटिया लोग हैं ना। भगोड़ी को पाकिस्तान से इतना प्यार, इसको तमाम दुनिया भर की गाली, इसकी अश्लीलता पाकिस्तानियों ने भेजा, इसका एक एक सच यहाँ पाकिस्तानियों ने दिया है, लेकिन उनसे इतनी मोहब्बत कि उनके चैनल पे ये कुछ नहीं करेगी। यहाँ तक कि इसके गन्ने के खेत में तक इसका वीडियो डाल दिया, भाई ये सीमा हैदर है, जो हम जानते हैं एडिटेड वीडियो, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये भगोड़ी को इतना प्यार पाकिस्तान से कि उनको ये कुछ नहीं करती, इंडिया के चैनल को चुन चुन के उड़ाती है जो इसका विरोध करते हैं। तो भगोड़ी तेरा गेम हमको अच्छी तरीके से पता है, तू पाकिस्तान यहाँ दोनों जगह मिलकर जो गेम खेल रही है ना, तेरा तिया पाँचा सब होगा, लेकिन तेरे साथ जो है चाटू चपाटूकार जिनको 2-2 रुपये में 5-5 रुपये में तूने खरीदा है ना कमेंट देने के लिए, इनके कमेंट से में फ़र्क नहीं पड़ता। आग तो तुझे लगती है, तू जवाब देने उतर जाती है। फिलहाल लपुआ दूरी बनाए रखा है और मैं जानती हूँ शायद मेरी वीडियो के बाद लप्पू मुंह उठा के आ जाए, क्योंकि ये बेचारे को भी एक बोटी एक टुकड़ा पड़ जाए ना, एक अद्धा पौवा पड़ जाए, धूम हिटलाते हुए भगोड़ी के पीछे पीछे आ जाता है। तो दोस्तों जब भी हम कहते हैं लप्पू ने इसे लात मार दी, पिछवाड़े पे लात मार दी, लप्पू अब नहीं आएगा, तो लप्पू बेचारा दुम हिलाते हुए आ जाता है, क्योंकि जितना आ रहा जो आ रहा है वो दाना पानी भगोड़ी के नाच से तो आ रहा है ना। हालांकि इसका चैनल डाउन चला गया, अगर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आने से 2 रोटी का जुगाड़ तो फिर भी हो रहा ना उसका। 10-10 12-12 चैनल है भाई, कुछ नहीं तो $100 तब भी हो जाएंगे। लपुआ के खाने के जो इसे दिहाड़ी करनी पड़ेगी वो दिहाड़ी ना करनी पड़ेगी, कम से कम उतना तो आएगा। इतनी गंदी है घुसपैठिया, इसने सारी हद पार कर दी है। कहती मैंने अभी कभी अपनी मर्यादा पार नहीं की, लेकिन हमारी बहनों ने इसकी मर्यादा यहीं पर सोशल मीडिया पर दिखा दी कि ये कितनी मर्यादित तरीके से सनातनी बहू बन के रहती है। तो कम्युनिटी में एक पोस्ट भी डालूंगी जिसमें पता चल जाएगा कि शादी करके सनातन में आने के नियम और शादी के रजिस्ट्रेशन के नियम क्या होते हैं, सारी चीज़ें एक एक करके यहाँ पे अपलोड करूँगी और हकीकत को लाऊंगी, समझे। कम्युनिटी में एक विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं ना, वो मैं पोस्ट करूँगी, उसको जाके आप लोग देख लेना। जो ये दावे करती कि मैं सनातनी बन गई, मैं तो भारत में आ गई, मेरी मीरा भारत की हो गई, तो यहाँ पे शादी रजिस्टर्ड कराने के कितने सारे प्रोसेस अगर आप लोग देखोगे ना, खोपड़ा हिल जाएगा। ये तो पाकिस्तानी नागरिक है, यहाँ तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। और AP सिंह जी का पुर्जा जिस तरीके से हिल गया है, वो इतने ज़्यादा अपराध में उतर गए एक अवैध घुसपैठिए को बचाने के लिए। समझ में नहीं आता कि ये एक पाकिस्तानी गद्दार को बचाने के लिए भारत का कानून क्यों तोड़े, ये समझ से परे है भाई। इनकी उम्र निकल गई लेकिन इनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। AP सिंह जी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील है। आज के दौर पर 2010 के बाद शायद ये नियम लगा था, जिसकी भी शादी हुई है भारत के अंदर, उनको मैरिज रजिस्टर्ड कराना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्होंने मैरिज रजिस्टर्ड करा दिया तो भी ये न पिंगे, क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तानी महिला है और कोर्ट में इसके डॉक्यूमेंट गुलाम हैदर के नाम से, तो भी इनको फंसना ही है। अगर ये कहते सनातनी बन गई तो भी इनको फंसना है। और शादी रजिस्टर्ड करने के जो भी डॉक्यूमेंट होते, जो भी लग रहा है, उसका मैं यहाँ पे कम्युनिटी में लगा दूंगी, आप जाके देख लेना कि ये किस तरीके से चीट कर रहे हैं, हमारे देश में बैठकर हमारे कानून के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, एक घुसपैठिया को ज़बरदस्ती यहाँ रोकने का काम कर रहे हैं। अंत में वही चीज़ें कहूँगी कि भारत सरकार जल्द से जल्द जागे, इन पर नज़र बनाए, जो लोग अवैध घुसपैठी को यहाँ पे रोकने का काम कर रहे हैं। आखिर हमारे देश में ऐसे गद्दार जो भारत के अंदर हैं, भारतीय हैं, पाकिस्तानियों से मिलकर क्यों ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारे देश पे शायद कल के दिन कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? पाकिस्तानी घुसपैठी पकड़ में आ जाएंगे क्योंकि इनके लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन जिनके लीगल डॉक्यूमेंट हैं वो भारत के नागरिक हैं और ऐसे अपराधियों को, घुसपैठियों को यहाँ पे पनाह देने का काम कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, इनको बचाव कर रहे हैं। ऐसे गद्दारों को पहचान करके ऐसे गद्दारों को सजा देना बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ें मैंने कही, लप्पू ने इसे लात मार के फेंका था
और कल मैंने कहा कि इस भिखारन के पास सुहाग का सामान नहीं है, अभी भिखमंगी हो गई, तो आज ये वीडियो ले आई कि भाई लो, ये मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, मैं आज सुहाग का सामान ले आई, किसी से भीख मांग के ले आई होगी। तो अब मैं कह रही हूँ लप्पू ने लात मार दिया तो लप्पू भी दुम हिला के आ जाएगा, और फिर भी इसका चैनल नहीं उठेगा तो इसका जो मुंह बोला भाई है, जो लगातार भारत में रहकर भारत के खिलाफ काम करता है, वो भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएगा कि पब्लिक भड़क जाए और फिर से इसका चैनल उठ जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ भी हो जाए इसके चैनल में, इसका मुंह भोला भाई आए, इसके देवर आए, इसके चाटुकार आए, कोई गाली दे, कुछ भी करे, आप लोगों को ना तो इसकी वीडियो शेयर करनी है, ना आप लोगों को इसके चैनल पर जाना है। इसकी कमर तोड़नी है तो इसका खाने पीने का इंतज़ाम बंद करना होगा, और इसका खाने पीने का ये जो डॉलर का भूख खत्म हो जाएगा ना, तो ये अपने आप औकात में आ जाएगी। रही बात हमारी जो आज ये क्या नाम है इसका, माता दीन मीना, ये बोला ना कल मुही सीमा भाभी के नाम से खा रहे हो, तो बेटे जब तक हमारे देश में एक गद्दार औरत है ना, तब तक इसकी धुलाई करते रहेंगे। जिस दिन ये महिला यहाँ से जेल चली गई या पाकिस्तान चली गई, हम इसका नाम लेना बंद कर देंगे, समझे, और तब तक हम इसका कूटते रहेंगे, वो यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, समझ जाओ। तो दोस्तों इसलिए इन गद्दारों का ज़रा ठुकाई पिटाई धुलाई ढंग से करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लोगों को अगर जवाब ना दो ना, ये मुँह उठा के आ जाता कुत्ते की तरह। इनके मुँह को थोड़ा सा लगाम देनी ज़रूरी है। तो इसका पाकिस्तान प्यार सबको समझ में आता है, सिर्फ इसके देवरों के अलावा। आजकल कहाँ है तेरी नकली सास, 64 दांत वाली, गायब हो गए ना, लपुआ भी गायब हो गया, अकेली आ रही वीडियो बना रही है ना। अब बेटा अकेले तेरे दिन शुरुआत हो गए, क्योंकि कुटती रह और नाचती रहो, तेरी औकात यहीं तक है। तो दोस्तों हकीकत और बहुत सारे हैं, वो लेके आने हैं आपके आगे। अगर किसी को ये लगता है कि वो गालियाँ भर भर के कमेंट करें हमें और हम जवाब ना दें, तो आप गलत हो, क्योंकि 10 गुना तेज़ी से हम आपको जवाब देने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। चैलेंज है उन लोगों को जो यहाँ के भर भर के कमेंट लिखते ना, बेटे वो दिन को याद रख लेना, जिस दिन इस भगोड़ी के साथ घसीटे जाओगे कोर्ट में, जिस दिन बोलोगे ना, उस दिन बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और उस दिन याद कर लेना, किसी ने भारत में बैठकर तुम लोगों को, हमारे देश की बहनों ने कहा था भाई सुधर जाओ सुधर जाओ, और तुम नहीं सुधरे, उसका खामियाजा भुगतते टाइम तो याद कर ही लेना। बकाया कुछ नहीं कहते, बकाया आपकी फितरत है, आप सुधरने वाले हो नहीं, हम भी जानते हैं। जब तक लठ नहीं बजेंगे पिछवाड़े में, कहाँ आप लोग औकात मान वाले हो। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का। अवैध घुसपैठिया जाएगी जेल, इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।